सिया राम जय जय राम। बैठा न सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेई भावई भोगु। सोची अपि सोन अकारण क्रोधी, जनन जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विध सोचिया पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनिया सब ही विधि सोई, जो न छाड़े छलो हरे जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहै न बहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। वेदे हरे हरो सुर पति दिशना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांति को करई बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुहन सुचि जासु। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादे विषादो करियते ही लागी। यह सुन समझे सोच पर हरहूँ, सिर धर राज रजाय सुकरहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजोपद तुम्हें कहूँ दीना, पिता बचनो फुर चाहे अकीना। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु पर हरे राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण,
करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरे भूप रजाई, है तुम कैसव भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति है जौवन दयाऊं, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊं। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तज, ते पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोको परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाय परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सामत सवही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राजु परे हरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुखुल है वराम बेदेही, अनुचित कहवन पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना
और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवस कहीं सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर, लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरे धीरज कहाई, पूत पाथ्य गुर आयसु अहाई, सो आदर्य करैय हित मानी, तजिय विषादो काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाथ का त्याग कर देना चाहिए। तुम्हें भाते तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि वाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊँ मातु बल जाई, सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाले परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु, सुनी बहोरे मातु मृदुवानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु श्रवत सिंचत बिरय और अंकुर नय, सो दशा देखत समय तेह विसरी सवै सुध देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सिया राम। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरे, बचन में जन बोर देत उचित उत्तर सवहि। सिया राम।
धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। सियाराम। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सामत सबही का। मातु उचित धरि आयुष दीना, अवश्य शीस धरे चाहुअ कीना। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुने मन मुदित करिय भले जानी। उचित के अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि ये समुझत हऊँ नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम्हें विनय मोरी सुन ले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देहु क्षमवय अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर पुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राज। एहि ते जानहु मोर हित के, आपन बड़ काजु। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? जय श्री राम।